हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं और इस बैच का पर्पस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एग्ज़ाम मतलब जो तब जगते हैं जब उनकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होती है, जैसे कि 15 दिन या 20 दिन उनके पास होते हैं। ठीक है। दूसरा पर्पस है कि एक वो लोग जिन्होंने कंप्लीट कोर्स किया हुआ है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जिन्होंने कंप्लीट कोर्स किया हुआ है अपना, और लास्ट टाइम पे उनको वो जो कंप्लीट कोर्स जनरली 3 से 4 महीने का होता है, उस कोर्स को करने के बाद में ये चाहिए होता है कि सर हमको सारी चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट आपने जैसे कि जो ट्रिक बताई थी कि भाई वॉइस को कैसे हम लोग 3 सेकंड में करें, नरेशन को हम लोग कैसे करें, मॉडल को कैसे पहचानें, फिर आपने जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो टेंस को कैसे करें, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सारी चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। तो जनरली ये रहता है कि सर हम उन चीज़ों का एक बार हमारा रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो जिन लोगों ने कंप्लीट कोर्स कर रखा है और जो लोग मान लीजिए कि कोर्स नहीं किया है लेकिन उनका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो दोनों ही के लिए ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि ये जो मैंने आपको चैप्टर दिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने जो कोर्स बनाया है ये बनाया है 15 डेज़ का। ठीक है। इसमें आपका टेंस हम कवर करेंगे, वॉइस कवर करेंगे, नरेशन, मॉडल वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे मैं आपको वेटेज बता देता हूँ। ये जो चैप्टर्स हैं इनके वेटेज जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये समझ लीजिए कि मिनिमम 2 नंबर का और मैक्सिमम 4 नंबर का पूछा जाता है। 4 से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरी इंग्लिश में ये सबसे मेन टॉपिक होता है। फिर आपके लिए हम बात करें टेंस की, तो टेंस आपको पता है कि लास्ट टाइम जैसे MPSI का एग्जाम हुआ था तो उसमें 7 मार्क्स का पूछा गया था। तो टेंस का क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि टेंस अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस कोर्स में कि इजी वे में आप पहचान जाएंगे कि भैया इसमें जो है सिंस लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, बिफोर लिखा हुआ है तो कौन सा फॉर्म लगाना है। नहीं, मैं आपको हिंदी करवाऊंगा और अच्छे तरीके से बता दूंगा। वॉइस की ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि 3 सेकंड में आपका वॉइस हो जाएगा, नरेशन आपका विदिन 3 सेकंड हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। मॉडल वर्ब हम कवर करेंगे, आर्टिकल्स। तो ये जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। सारी इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होगी विथ एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ आपको इसमें PDF भी मिल जाएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है। ये आपको आपकी जो एप्लीकेशन जहां से आपने कोर्स बाय किया है वहीं पे आप देखेंगे तो एक फोल्डर बना हुआ है नोट्स का, तो जहां से आपको वीडियो भी मिलेंगे और यहाँ से आपको आपके नोट्स भी आप ले सकते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे कि इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, तो ये PDF आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे हमारा चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट जो कि शॉर्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपके 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे ताकि वो आप सॉल्व कर लें जल्दी से जल्दी। ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों के पास अगर टाइम है तो वो कंप्लीट कोर्स जो है ग्रामर का वो ज़रूर ऐप पर जाके उसको बाय करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो कंप्लीट कोर्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और मैंने एप्लीकेशन पर अपना जो ऐप है लेयर 3 एजुकेशन, उस पर एक ये जो पहला चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका पूरा आपको डेमो दे रखा है। 4 वीडियो हैं और साथ ही साथ फ्री डाउनलोड फ्री मटेरियल जो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक शीट भी मैंने दे रखी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है। तो वहां से आप उस पूरे 4 वीडियो को देखिए, फिर आप शीट सॉल्व करिए तो आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। मेन कॉन्सेप्ट जो होता है इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का वो ये होता है कि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका कम समय में सिलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज लोगों को 2-2 साल हो जाते हैं लेकिन उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। और मैं इस 15 दिन के कोर्स में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम इसमें से शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। ये थोड़ा सा कलरफुल इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, है ना, तो पाप नहीं काटें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसीलिए ये कोर्स लॉन्च करने में थोड़ी सी देर भी हो गई कि हम चाह रहे हैं कि चीज़ें व्यवस्थित क्रम में हो, अच्छा लगे हमको पढ़ने में, थोड़ी सी फीलिंग भी आए अंदर से। मिनिमम आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाएगा और मैक्सिमम आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को।
देखिए चैप्टर का नाम दिया है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इस चैप्टर में होगा क्या। देखिए जनरली क्या होता है कि यहाँ पर इस चैप्टर में आपसे सब्जेक्ट और साथ ही साथ वर्ब के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे केस में आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे केस में आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगी। इतना आपको समझ में आता होगा। तो हमको बस यही सीखना है कि सर कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्लूरल होते हैं, साथ ही साथ कौन सी ऐसी वर्ब्स होती है जो सिंगुलर होती है और कौन सी ऐसी वर्ब होती है प्लूरल होती है। क्योंकि जैसा कि मैं 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोगों को ये भी नहीं पता है अभी तो कि ये जो प्ले लिखा हुआ है, ये जो प्ले ये एक वर्ब है और ये वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। ये भी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है ना, कि ये जो प्ले है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको प्ले दिया है ये चूंकि प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है। कोई भी वर्ब जो होती है उसमें जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होती है, और जब उस वर्ब में एस नहीं लगता है तब वो प्लूरल होती है। नाउन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। नाउन में अगर एस नहीं लगा हुआ है तो वो सिंगुलर होता है, और नाउन में जब एस लगा हुआ होता है तो वो प्लूरल होता है। वापस से देखिए, नाउन में जब एस नहीं है तो सिंगुलर, एस है तो प्लूरल, लेकिन जब वर्ब में एस नहीं है तो प्लूरल और है तो सिंगुलर। ये इसमें लफड़ा होता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यहाँ पर गलत हो जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, वो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे ही, ठीक है। ही आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में शी, ही किसके लिए यूज होता है, किसी एक लड़के के लिए, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, वापस से देखिए एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ, ही जो होता है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, किसी बॉय के लिए यूज होता है, शी किसी गर्ल के लिए यूज होता है, और ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। इट किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और आपको पता है किसी का नाम ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास में क्या क्या है, ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर एग्जाम में बस यही आएगा कि ही शी इट नेम ही आएगा क्या, ऐसा नहीं है। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डेमोक्राइजेशन, इस टाइप से। अब ये वर्ड बड़ा था, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन, ये वर्ड बड़ा था, लेकिन यहां पर आप ये समझिए कि ये एक तरह से हमारे लिए किसी नाम के बराबर है, नाम है ये। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि सिंगल, नाम से क्लियर है, सिंगल, ठीक है। तो ही आपका सिंगल, सी आपका सिंगल, इट सिंगल, किसी का नाम सिंगल। तो अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इज की, इज हमेशा सिंगुलर होता है। इसके बाद में वॉज सिंगुलर होता है। इसके बाद में हैज और हेड सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर हेड को रेड कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि हेड सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, दोनों में आता है। इसके बाद ये तीनों तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन एक मेन वर्ब की अगर बात करें तो आपने देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब क्या होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि सिंगुलर मतलब कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, और प्लूरल मतलब कि केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, ही, शी, इट और किसी का नाम, तो ये सारा आपका सिंगुलर में काउंट होगा और इनके साथ में एस या ई एस लगेगा। और जो मैंने अभी आपको बताऊंगा आगे, आई,
यू, वी और दे, ये सारा आपका प्लूरल में काउंट होता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलो क्लियर है? तो ये आपका हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और सेकंड फॉर्म दोनों में आता है। सेकंड फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। और इधर हेड की बात करें, सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। लेकिन ये जो वाइट कलर वाले हैं ये केवल सिंगुलर। यहाँ पर एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है वो ये है, देखो मैं सिखाता हूँ, कि इज और वॉज जो होते हैं इनके साथ वर्ब में आईएनजी आता है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया। इसी टाइप से हेज और हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये वाले भी आ जाते हैं कि इज और वॉज के साथ आपको आईएनजी लगाना है और हेज और हेड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। और ये है इज वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में काम कर रहे हैं, और ये हेज हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में काम कर रहा है, और ये यहाँ पर इसकी मेन वर्ब, ये यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, ठीक है। और ये केवल मेन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे बात करें तो आई, यू, वी और दे, तो ये जो आई है, यू है, वी है और दे है, ये सभी प्लूरल में काउंट होते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि सर आई का मतलब तो सिंगुलर ही तो होता है, सिंगल ही होता है। सिंगुलर होता है लेकिन ये इस परिवार का सदस्य है, मतलब कि ये प्लूरल में काउंट होता है। आपने किसी को बोला होगा कि आई लव यू, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो आई के बाद आपने लव बोला, जबकि अगर इस आई की जगह में लिख दूँ ना कि शी, तो मुझे लिखना पड़ेगा शी लव्स। क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आता है, और आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं आता है। ये देखिए आई के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसलिए ये जो आई होता है आपका, ये प्लूरल कैटेगरी में आता है, यू आपका प्लूरल कैटेगरी में आता है। इसी टाइप से वी आपका प्लूरल, दे आपका प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर एक से ज़्यादा है तो इनके साथ वर्ब भी ऐसी आएगी जैसे आर, वर, हैव। हेड दोनों में आती है, इसलिए रेड कलर से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए एस या एस इसके साथ नहीं लगेगा। एस या एस किसके साथ लगेगा? जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा उसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें वर्ब का सेकंड फॉर्म की, तो ये दोनों में ही कॉमन रहता है। अब अगर ये बात करें कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं आपको बताऊंगा टेंस के अंदर, अभी बताने से कोई मतलब नहीं। तो आई होप कि आपको ये दो चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और किसी का नाम, और इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लेंगे इज, वॉज, हैज, हैड, आई, है ना। इज वॉज के साथ आईएनजी और हैज और हैड के साथ थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर होगा तो इनके साथ एस या एस आएगा इन द केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल की बात करें तो आई, यू, वी और दे ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल के साथ जैसे इधर आर, वर के साथ में आईएनजी आता है, हैज, हैव, हैड के साथ, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आता है, और फर्स्ट फॉर्म और इधर सेकंड फॉर्म भी आती है। सेकंड फॉर्म दोनों तरफ आती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लास्ट ईयर के जो मैंने पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, तो उनमें हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन केवल ये इसी पे बेस्ड पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ। तो हम देखें कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम हर कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये रहता है कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आती है। पहला क्वेश्चन एग्जाम का था कि शी हैव विजिटेड दिस प्लेस मेनी टाइम्स, फिर लिखा हुआ था नो एरर। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार भाई एक बात बता, ये जो शी है ये चूंकि सिंगुलर है ना, ये शी क्या है, ये शी सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैव कहाँ से आ जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन एग्जाम में लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। एग्जाम में इतने तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि एग्जाम में लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है कि सर शी के साथ में हैव लगा हुआ है। अपने को अच्छा लगता है ये शी हैव विजिटेड, ठीक है, अच्छा लग रहा है, शी हैव विजिटेड दिस प्लेस, अच्छा लगने वाली बात नहीं है। सही गलत का अपने को नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर शी के साथ हैव नहीं आएगा, हैव के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, हैव के प्लेस पे आपका आ जाएगा हैज। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो पहला एरर, पहले क्वेश्चन में एरर यहाँ पे था, हैव इज रिप्लेस्ड बाय हैज, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब आप इन चीज़ों को किताब में पढ़ते तो किताब में आपको लिखा हुआ रहेगा कि हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा।
अब क्यों होगा ऐसा लिखा होता है तो मैं आपको बताता हूँ। चूंकि शी सिंगुलर है इसलिए हैव के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको एरर समझ में नहीं आता, एरर कैसे करते हैं। एरर कुछ नहीं होता है, उसने आपके सामने लिखा शी और शी के साथ में, मेरे को पानी की छोटी बोतल लेनी, शी के साथ उसने लिख दिया यहाँ पे वर, तो हम बोलेंगे ना भैया वर के स्थान पे वॉज आएगा। उसने यहाँ पर लिखा मान लो कि शी और यहाँ लिख दिया उसने प्ले, तो हम उसको बोलेंगे भैया शी के साथ में प्ले नहीं आता यार, प्लेस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ का तो आप खास करके ध्यान रखना। कौन सी वाली का? देखो ऐसा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे राम है, तो राम के साथ में मैं आपको बता दूं कि प्ले कभी नहीं आएगा। जैसे लिखा हुआ है कहीं भी राम प्ले, तो गोली मार दो उसको। किसको? प्ले को। ठीक है, क्योंकि प्ले कभी होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका प्लेस। बोलो चीज़ें क्लियर है? तो राम के साथ प्ले नहीं आएगा, राम के साथ क्या आएगा, प्लेस आएगा। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। अगला जो है क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दे हैड रिवाइज द लेसन बिफोर यू केम, नो एरर। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिए हैं, सारे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं। अब यहाँ पर आप नज़र डालिए क्या लिखा हुआ है, दे हैड रिवाइज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दे के साथ में जैसे लिखा हुआ है हेड रिवाइज, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हेड होता है और जो हैज होता है और जो हैव होता है उनके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही? तो रिवाइज के प्लेस पे रिवाइज आ जाएगा, ये इसमें एरर है। इस प्रकार के एरर इसमें आते हैं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से एग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है, अब यू के बाद इसने लिख दिया है कैम। अच्छा कैम अगर मैं आपको बताऊँ तो कम, कैम और कम होता है। ठीक है, बोलो होता है कि नहीं होता है, कम, कैम, कम। तो यहाँ पर ये जो कैम है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म तो सबके साथ आता है, कोई इशू नहीं। ये देखिए यहाँ भी आता है और ये यहाँ भी आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कैम बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ हम बात करें तो देखिए दे के साथ हेड तो सही है, लेकिन रिवाइज गलत है, कि रिवाइज के प्लेस पे आपका क्या लिखना पड़ेगा, रिवाइज्ड लिखना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर हो रही है आई होप। आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इस पैटर्न में पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जरा आप इसको ट्राई कीजिए क्या आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे केवल लिखा हुआ है ही। क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। टेलीविजन, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, है ना। एक में इसने हेव दिया है, तो मैं यार हेव, ही के साथ हेव तो नहीं आता है, हटाओ। अच्छा वॉच दिया हुआ है, वॉच आता है सर। ही आपने अभी बताया था कि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है वॉच नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉचेस आएगा, मतलब ये भी गलत हो गया। अच्छा आर आता है, जी नहीं, तो फिर ये आ जाएगा, जी आ जाएगा। कैसे कि सर ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आ जाएगा और इसके साथ में वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी एक आदत है कि सबसे पहले तो मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ बेहतरीन तरीके से करने की, ताकि आपको पहली बार में समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको आगे बताऊंगा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो हर कॉन्सेप्ट के मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक है तो। ठीक है, जनरली यहाँ पर इंसान कभी नहीं बोलता है, मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंसान हूँ जैसे आप हैं। इंसान का एक्सपीरियंस बोलता है, अनुभव। आप भी किसी फील्ड में माहिर होंगे तो आप उस काम को फटाफट कर देते होंगे और बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे ये पता है कि एग्जामिनर क्या चीज़ें ज़्यादा पूछता है और कहाँ पे गलतियाँ होती है। तो इस कोर्स में हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आप याद करेंगे कि वास्तव में क्या चीज़ बताई। और इसका इसलिए मैंने इसका शुल्क भी एक सेवा शुल्क रखा है बस, ताकि सभी लोग इसको ईजी वे में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो PDF है इसको रेडी करते करते आपका कोर्स लेट इसीलिए हुआ क्योंकि 2-3 दिन होगा इसको,
अच्छी तरीके से सेट करते हुए कौन से क्वेश्चन कहाँ से लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आप सभी लोग समझदार हैं। माय अंकल हैव बीन, अब यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। माय अंकल हैव लिखा हुआ है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि देखिए भाई साहब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ जो हैव है, इस हैव की जगह आपको क्या लिखना है, हैव की जगह आपको लिखना है हैज। तो ये यहाँ पे हैव के प्लेस पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पे इज भी आ सकता है क्या? तो ये चीज़ हम लोग टेंस में थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको। देखिए क्या होगा, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको टेंस में बताऊंगा कि जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 2 years, तो जब भी कभी फॉर 2 years लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे की जो फॉर्म आती है, टोटल टेंस में 12 फॉर्म होती है, तो 12 में से ये वाली ही फॉर्म आएगी वहाँ पे। कौन सी? हैज़, बीन और आईएनजी। क्यों? बिकॉज ऑफ जहाँ पे भी सिंस या फॉर आता है, क्या आता है, सिंस या फॉर, तो वहाँ पे ये वाली फॉर्म आती है। बोलिए चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? अ काम सी डू नॉट मेक अ स्किल्ड सेलर नो एरर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर पहले पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो रही होगी, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अ काम सी डू नॉट, अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो अ काम सी जो है ना, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। बहुत सारी बार क्या होता है, जैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट तो सी है, सी का मतलब होता है समुद्र, लेकिन आगे काम भी लिखा हुआ है, काम का मतलब होता है शांत। तो बहुत सारी बार क्या होता है, जैसे कि अ बैड बॉय, ये लिख दिया। अब यहाँ पर चूंकि बॉय एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये लड़का कैसा है, बोले कि बुरा है, तो ये इसका एडजेक्टिव भी साथ में दे देते हैं, लेकिन अपने को मतलब रखना है नाउन से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है अ काम सी, तो सी जो है आपका, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में यहाँ पर डू के स्थान पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डू के स्थान पर प्रयोग करना पड़ेगा डस का। तो अ काम सी डज नॉट मेक, अच्छा डस क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसे केस में जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ भी आपको एस या एस लगाना कंपलसरी है। इसलिए यहाँ पर ये जो डू है इसकी जगह क्या हो जाएगा, आपका डज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सर इसका मतलब क्या है? देखो वैसे तो ये एक जनरल फैक्ट होता है। जनरल फैक्ट ये होता है कि प्रोवर्ब इसको बोल सकते हैं हम, कहावतें हैं ये। अ काम सी डज नॉट मेक एन स्किल सेंटर, मतलब कि एक शांत समुद्र, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि सर हमको ऐसे 100 प्रश्न दे दो जिसमें से हमारे परीक्षा में आ जाए, तो अ काम सी डज नॉट मेक अ स्किल सेलर, अगर एक शांत समुद्र जो होता है उस वो एक स्किल सेलर नहीं बना सकता। मतलब कि जैसे ऐसा समुद्र है, इसमें आप नाव चला रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, नाव जब लहरें आएगी तो आएगा जिंदगी का मजा। तो ये जो अभी हमारे सामने आ रही है ना, ये सब लहरें हैं, है ना, तो लहरों को पार तो करना पड़ेगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही वाली बात है। तो कोशिश अगर हम कर रहे हैं, मेहनत तो देखो हर जगह लगती है। चाहे आज मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही लेके, बहुत सारों को चीज़ें एकदम ईजी वे में दिखती है। देखा होगा ना आपने, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको चीज़ें एकदम ईजी वे में लगती है, उनको लगता है हाँ ठीक है हो जाता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आप चीज़ें देख रहे हैं ना इतना ईजी वे में, इसके लिए कितने टाइम की मेहनत लगी है, प्लस चीज़ों को बेहतरीन कैसे किया जाए उसके पीछे पूरी एक टीम वर्क होता है। जो लोग आपके लिए, स्पेशली मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो लोग इसको बनाते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, चीज़ें प्रिपेयर करना, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आ रही है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अ काम सी डज नॉट मेक अ स्किल सेलर। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लहरें जो आएगी ना उनको पार करके जाना पड़ेगा, तब जाके आप स्किल्ड सेलर बन सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका वापस से इसी पे, मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन इन 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट नंबर, अभी तो कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का। ठीक है, और इस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा 2 दिन के अंदर, मतलब पहला दिन आज का और एक कल का दिन, मतलब कि 2 वीडियो के अंदर। इसी टाइप से आगे के जो आपके चैप्टर आएंगे ना, ये सारे भी इसी तरीके से अपन बेहतरीन तरीके से
करते जाएंगे। और कल मैं आपको आज मतलब चैप्टर पढ़ाऊंगा जो बचेगा उसको, और कल पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में आप देखेंगे कि किसी भी बुक को आप उठा लेना और उस बुक में से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सी भी बुक उठा ली जिसके अंदर चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूं अभी आपको 2 दिन में, तो उसके बाद एक उस बुक को उठाना और कोई सा भी क्वेश्चन आप करना, सारे आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको तरीका ही ऐसा बता दूंगा। अगला है शी होप दैट। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। शी होप दैट हर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी, नो एरर। अब यहाँ पर देखिए शी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और ये जो शी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये आप देखेंगे कि शी यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, मतलब ये जो होप है उस होप के प्लेस पे क्या आ जाएगा, होप्स आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। उसने ऐसा दिया था कि शी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग पेपर्स, नो एरर। अब देखिए उसने लिखा शी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग पेपर्स। अब जब हम इसको पढ़ते हैं ना कि शी यूज माई नाइफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है बारीकियां है इसके अंदर, ठीक है। तो वो बारीकियां आपको देखनी पड़ेगी कि भैया यहाँ पर शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज नहीं आता है, सिंगुलर के साथ यूजेज आता है, ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लो, अब आप बताना आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि आई ब्लैंक, पहला दिया मैंने आपको प्ले और दूसरा दिया मैंने आपको प्लेस। आप खुद मन में सोचिए कि आई प्ले लिखे हैं या फिर आई प्लेस लिखे हैं। आपका बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। जिन लोगों के मन में आ रहा है कि सर आई प्ले लिखो ना, अभी आपने बताया था आई प्लूरल है तो प्ले आएगा, वो लोग ठीक है। जिनके मन में ऐसा आ रहा है कि सर आई के साथ तो प्लेस आएगा ना, आई तो सिंगुलर है, तो मैं उनको लोगों को ये बता दूं कि वो इस सेंटेंस का यूज़ करना शुरू कर दें। आई लव यू योर मोबाइल, यू मत बोलो। आई मिस यू, मैं तुम्हें बत्ती दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है आई मिस यू, है ना। कोई मिस विस नहीं होता है, सब फालतू की बात है ये, ठीक है। ये जो हम करते हैं ना, अभी 10 बार बोलते हैं ना किसी को आई मिस यू, आई रियली मिस यू, आई मिस यू, कुछ भी नहीं होता है, सब फालतू की बात है। जो आदमी मिस करता है ना, मिस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ मिस क्या होता है। मैं कक्षा 10वीं में घर से बाहर पढ़ने गया था, मतलब 10वीं तो हमने घर पे ही कर ली थी गांव में, और 11th क्लास में मैं पढ़ने गया, 11th क्लास में। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पहली बार बाहर जाने की उमंग थी, तो घर वालों ने बोल दिया कि बेटा एक काम कर, तू तो यहीं से अपने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है तो वहीं से कर ले। मैंने कहा नहीं पापा, मैं तो यहाँ से नहीं करूँगा, बाहर जाऊँगा, मुझे बाहर जाना है। जानकारी थी नहीं, जैसे कि वो एक होता है ना कि एक उम्र में जैसे लड़का लड़की दोनों मिले और भाई हम तो भाग के शादी करेंगे, है ना, तो उनके साथ स्थिति क्या होती है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। मैंने पिताजी को बोला कि पापा मैं तो जो है बाहर जाऊँगा, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तो, क्योंकि बाहर एकदम दिखता है अपने को एकदम बढ़िया बढ़िया सुपर सुपर चीज़ें, वहाँ तो बसें वसें चल रही है, शानदार बहुत सारी चीज़ें होती है, हवाएं चलती है, फूल खिलते हैं, है ना। पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, तू मान नहीं रहा, तू कमरा लिया साहब। अब कमरा लिया, पहले दिन तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि बढ़िया साफ सफाई वगैरह करी और आनंद आ रहा था। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन, उस दिन तो पिताजी घर से खाना भी लेके आ गए, खाना वाना खा लिया, और अगले दिन क्या हुआ कि अब खाना बनाना तो ठीक है बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे करते हुए तीसरा और चौथा दिन आया कि तो ये स्थिति हो गई कि शाम को ऐसे कोने में बैठ के और 1-1 घंटे तक रोया मैं, मेरे को आज भी याद है, आंसू आते थे ऐसे। इतनी देर में क्या होता था कि उस समय तो फ़ोन की भी सुविधाएं नहीं थी इतनी ज़्यादा, फिर पड़ोसी के वहाँ पे फ़ोन था वो लैंडलाइन, तो वहाँ पे फ़ोन आता था शाम को हालचाल पूछने के लिए। तो मजा ले कि अंदर से निकल जाए कि आई मिस यू, संभव ही नहीं है, क्योंकि जब हम रियली मिस करते हैं तो बोल ही नहीं सकते हैं कि आई मिस यू। लेकिन ये जो हम आजकल दिन में 20 बार बोलते हैं ना, मिस यू, आई मिस यू, कोई मिस विस नहीं होता है, क्योंकि जो वास्तव में मिस करता है वो तो उसका तो वैसा, ये जो रुधिर होता है ना गला, ये भर जाता है यहाँ से, फिर उसके अंदर से आवाज़ भी नहीं आती है ना। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं मिस करना। उस समय मम्मी की याद आ रही थी मेरे को, भयंकर वाली,
क्योंकि शाम को घर पे तो खाना मिल जाता था फटाक से। और खाना भी कैसे मिलता था, मम्मी पकड़ पकड़ के, ए खाना खा ले रे, खाना खा ले रे, हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। और यहाँ तो खाना ही नहीं है, बनाओ। और बनाओ तो क्या, 3 दिन बाद पता चला कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए जो भाग जाते ना, इनको 3-4 दिन में पता चल जाता सब स्थिति। 3-4 दिन में तो 3-4 महीने में तो पता चल ही जाता है ना। क्योंकि शुरू शुरू में तो बाबू सब तरफ घुमाता है, फिर बाबू, जब वो बाबू बाद में बाबा बन जाता है ना, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाबा हो जाता है, फिर असली स्थिति पता चलती है। तो ये एक जानकारी है। तो यहाँ इससे याद करने के लिए बताया मैंने, आई मिस यू और आई लव यू, ये याद कर लेना। तो जब आप आई लव बोलोगे तो आप आई लव्स कभी नहीं करोगे, आई प्ले करोगे आप। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो कोई इसलिए अभी प्लान बना रहा हो ना, तो रुक जाना भाई, जाने का नहीं है। क्योंकि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जितना प्रेम वो करते हैं उतना तो कोई भी नहीं कर सकता है कभी भी। शी होप, तो यहाँ होप के प्लेस पे क्या आ जाएगा, होप्स। बोलो, क्लियर है ये चीज़ें? हाँ, दोनों चीज़ें क्लियर है सर, बढ़ाओ आगे। ये देखिए, माई फादर लव मी अ लॉट, नो एरर, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो माई फादर यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये देखिए लव जो है ना, इस लव की जगह आ जाएगा माई फादर लव्स मी। ठीक है, बोलो क्लियर है? जो लोग प्रेम में होंगे वो मेरी बातें सुन के ऐसे कह रहे होंगे कि सर आप क्या समझते हो प्रेम में, आपको क्या पता प्यार क्या होता है। सही बात है, हमको क्या पता। कोई बात नहीं, ऐसा ही है भाई, सबको ऐसा ही लगता है, उस उम्र ही ऐसी होती है। तो यहाँ पर लव की जगह क्या आ जाएगा, लव्स। ये लव वाला सेंटेंस आ गया इसलिए मेरे को बात याद आ गई तो मैंने बता दी। बोलिए, यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अभी मैं क्या करूँगा कि आपको ये वीडियो, जैसे आप वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपको ऐप पर देखिए, आपका एक कोर्स के अंदर आपका प्रवेश हो चुका है। यहाँ पर हमने ऐसी सुविधा करी है कि इस ऐप के अंदर आपका प्रवेश हो चुका है। अब आप क्या है कि यहाँ पे आपको, जैसे आप बाहर जाएंगे तो एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को आप जब ओपन करेंगे तो उस पीडीएफ में इसी के क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसी के 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर्स भी नीचे दिए हुए रहेंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस करना है, ठीक है। क्वेश्चंस करने के बाद में फिर आंसर चेक करना है, तो आपको एक अंदर अलग सी ऊर्जा आएगी। बात समझ रहे हैं? तो फिर आएगा जिंदगी का असली मजा। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। अब हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है। अभी तक तो हमने सिंगुलर नाउन पढ़े, जैसे कि माय फादर पढ़ा, जैसे हमने अभी आपका क्या पढ़ा, जैसे हमने अभी आपका केवल शी पढ़ा, एक सेकेंड, ये शी पढ़ा है ना। जैसे हमने आपका अकाम सी पढ़ा, जैसे हमने आपका माय अंकल पढ़ा, जैसे हमने आपका ही पढ़ा, जैसे दे पढ़ा, जैसे शी पढ़ा, है ना, ये चीज़ें पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए 2 चीज़ों को आपस में मिलाएंगे, जैसे कि राम एंड श्याम, ये इन दोनों चीज़ों को आपस में हम मिलाएंगे। अभी तक हमने सिंगल राम पढ़ा, सिंगल श्याम पढ़ा, तो अभी हम कभी हम लिखेंगे राम एंड श्याम, कभी हम लिखेंगे राम विथ श्याम, समझ रहे हैं आप। कभी हम लिखेंगे आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम। और ये देखेंगे कि इनसे क्या इफेक्ट आएगा, हमारे वर्ब पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हेन टू नाउन इज एडेड विथ एंड। देखिए आप सब लोग समझदार हैं, आपको पता है कि जब 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक तो लिखा हुआ है राम और एक लिखा हुआ है श्याम, तो जब 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो ऐसे केस में क्या स्थिति होती है, ऐसे स्थिति होती है प्लूरल की, कि भैया एक तो राम है एक श्याम है। इसका मतलब यहाँ पे ये 2 जने हो गए, और ये 2 जने हो गए तो आपका सब्जेक्ट कैसा बना, प्लूरल। प्लूरल बना तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, जैसे कि आर, प्लूरल जैसे कि वर, प्लूरल जैसे कि हैव। ये चीज़ें मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, प्लूरल जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की स्थिति कैसी है, चीज़ें 2-3 बार बताना पड़ती है, जैसे हमें भी बताना पड़ती थी, ऐसी बात नहीं है। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए ही एंड आई लिखा हुआ है, तो ही एंड लगा हुआ है, मतलब कि ये 2 जने हैं, मतलब कि वापस से आर मतलब वर मतलब हैव। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आप ये बता रहे हैं आर वर हैव, लेकिन इनमें फ़र्क है कि नहीं है। तो इनमें ज़रूर फ़र्क है, डिफरेंस है इनमें, लेकिन ये हम कब बात करेंगे, ये हम बात करेंगे टेंस में, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी। अभी हम केवल बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कैसा, वर्ब कैसी। बोलिए बात समझ में आ गई। तो राम एंड श्याम, जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी का, कि
वेट अ मिनट, ये तो मैंने लिया ही नहीं, यहाँ कैसे हो गया, एक सेकेंड। ओके, हाँ ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि राम एंड श्याम ब्लैंक प्लेड वेल, और यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैज़ प्लेड वेल या हैव प्लेड वेल। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा राम एंड श्याम मतलब कि हैव प्लेड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा इसका जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर कम, क्या दिया हुआ है, ओनली कम दिया हुआ है। ऑप्शन है इज कम, आर कम, हैज कम, हैव कम। अब यहाँ पे आप मजा देखिए इसका कि इज भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, हैज भी दिया हुआ है और हैव भी दिया हुआ है। मतलब आपने सर दो वर्ब सिंगुलर दे दी, दो वर्ब प्लूरल दे दी, अब हम कौन सी लगाएं? तो यही तो मजा है जिंदगी का। अब देखो आप, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताइए निकाल के कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये सब्जेक्ट प्लूरल है? जल्दी से बताइए। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब भी कभी एंड से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं, जैसा आपने अभी देखा था कि जब एंड से दो नाउन जुड़ते हैं तो ये चूंकि प्लूरल बनता है, तो इसी टाइप से जब एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसे केस में अगर आर्टिकल एक ही लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है, तो अगर आर्टिकल एक ही लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। मतलब कि अगर लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, बात को समझने की कोशिश करिएगा, द प्रिंसिपल एंड टीचर और एंड से जुड़े हुए हैं और केवल द लगा हुआ है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही आदमी हैं, क्योंकि सरपाव एक आदमी की एक ही बांधते हैं। सरपाव मतलब समझते हो, जब अपन वहाँ शादी वादी में जाते हैं ना, तो हमारे इधर एक माहौल होता है कि सरपाव बंधा दिया मतलब कि ओहो वाह यार, मतलब बड़ा काम हो जाता हो। माथे पे सरपाव मतलब समझते हो, साफा बांधना, माथे पे साफा बांधना मतलब कि इज्जत दे दी आदमी को, आदमी इससे ही खुश हो जाता है अपने यहाँ, है ना। तो ये चीज़ चाहिए इंसान को और कुछ भी नहीं चाहिए अपने यहाँ। तो जैसे वो देखे होंगे ना आपने शादी ब्याह में, आधे फूफा जी ने, आधे ये जमाई साहब ने, ये सब का काम मुंह फुला के बैठे रहते हैं, इनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है एक एक को फोटो खिंचाने के लिए। लो सब फोटो खिंचा लो, हाँ आ रहे हैं, बस फूफा जी आए नहीं, तो फूफा जी वहाँ यूँ बैठेंगे, एक बार और आऊँगा बुलाएंगे तो फिर जाएंगे, बोलो हाँ। मतलब उनकी इज्जत भी अलग डिजाइन की चीज़ है ना, ऐसा ही रहता है। मज़ा है अपने यहाँ, इसी का तो मज़ा है। नहीं तो अमेरिका में शादी ही नहीं होती है, उनके तो ये पता ही नहीं कि फूफा जी रिसाते कैसे। हमारे इधर तो ये इसमें ज़्यादा जानकारी देती है हमको। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो ये एक ही आदमी है, समझ गए आप। और अगर लिखा हुआ आ जाए द प्रिंसिपल एंड द टीचर, देखिए दो सरपाव है, मतलब प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। बोलो बात समझ में आ गई। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। बोलिए बात क्लियर है, ये इसको अपवाद बोलते हैं। अपवाद क्या है कि एंड से जुड़ने के बावजूद भी सब्जेक्ट सिंगुलर कब है, जब आर्टिकल एक ही लग रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन को आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो आदमी तो एक ही है, पर सर एक समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ पे क्या लगाएं, इज लगाएं या हैज लगाएं, क्योंकि ये दो तो कट जाएंगे आपके। अब आप ही बताइए कि इज लगाएं या हैज लगाएं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो कम है ना, ये कम, केम और कम है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, इज तो तब आता ना जब आईएनजी होता। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें इज लगा के आ गए, इज सिंगुलर सिंगुलर। मैं आपको बता दूं कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी होता तो इज आता, तो ये हट गया, तो बचा क्या, हैज। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हैज कम। बोलो किसी को कोई परेशानी? इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब यहाँ पर देखिए एंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, लेकिन द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर मतलब कि प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, और कम आ रहा है, तो इज और हैज तो हट गया। और ये चूंकि कम जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। बोलो चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या, बात समझ में आ गई एंड वाली। अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी।
क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए फटाफट और बताइए कि इसमें क्या आएगा। आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं, अपने को कहीं नहीं जाना है ना, कहीं जिमने नहीं जाना है अपने को, अभी कोई बुला भी नहीं रहा है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, देखिए आपने क्या देखा, एंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब एंड में पोइट एंड क्रिटिक, ठीक है, द एक ही लगा हुआ है और द एक लगा हुआ है, इसका मतलब कि आदमी एक ही है, बात है ना सरपाव की है, समझ जाना। यूं मत सोचना कि एंड तो सर अच्छा सर एक बात बताइए, अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया कि द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल तो अभी आ गया था, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, CHIEF। तो सर एक बात बताइए हमको जरा, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, तो क्या ये एक ही आदमी हुए? जी हाँ, एक ही आदमी हुए। क्यों सर? प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी है, चीफ मिनिस्टर तो हमारे अभी अब देखेंगे कौन बनते हैं, है ना, शिवराज सिंह जी है अभी तो अलग अलग है। तो एक बात बताओ भाई साहब, जनरल नॉलेज चल रहा है, हैं? जनरल नॉलेज चल रहा है क्या? जनरल नॉलेज नहीं चल रहा है, अंग्रेजी चल रहा है। और अगर अंग्रेजी चल रहा है तो हमको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि द एक है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर अब एक और लफड़ा पड़ गया। क्या सर? देखिए भैया, हेज आ रहा है, हेव आ रहा है, फिर हेज आ रहा है, फिर हेव आ रहा है। अब आपने ये ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया? तो देखिए, एक में हेज ऑनर्ड है, हेव ऑनर्ड है, हेज बीन ऑनर्ड है, हेव बीन ऑनर्ड है, दोनों। सबसे पहले तो द पोएट एंड क्रिटिक सिंगुलर है ना, सिंगुलर तो प्लूरल को काटो यहां से। अब क्लियर हो गया, हैज बीन ऑनर्ड लगाऊं सर के हैज ऑनर्ड? तो अगले चैप्टर में जब आपका तीसरा चैप्टर आएगा वॉइस, उसमें मैं आपको एक ज्ञान दूंगा, जिसमें से उस ज्ञान का थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे दे रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, पीछे बाय लगा हुआ है और होम डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो जब पीछे बाय लगा हुआ होता है ना, तो फिर कंसेप्ट होता है पैसिव का, और इन दोनों में ये एक्टिव है और ये पैसिव है, तो हमको लगाना पड़ेगा पैसिव ये वाला। अभी तुम देखो तो सही, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा तुमको कि ज़िंदगी का आ जाएगा मज़ा, ठीक है। मेहनत लगती है, देखो मेहनत लगेगी तो काम भी चोखा होगा, है ना। पढ़ने वाले वैसे भी आ जाते हैं अपने पास घूम फिर के, जो पढ़ने वाले होते हैं ना दिल से, वो तो वैसे भी आ जाते हैं। नहीं पढ़ने वाले होते वो फिर कुछ नहीं करते, वो थोड़ा इधर देखा उधर देखा, वो गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ जैसे झोंके खाती रहती है ना, कि मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। अपन तो घर से निकल गए, कोई टेंशन नहीं है। तो द पोएट एंड क्रिटिक, तो अब ये चूंकि पैसिव है इसलिए आएगा हैज़ बीन ऑनर्ड। ये इतनी बात किताब वाला नहीं बताता है, समझ गए आप। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द पोएट एंड द क्रिटिक। अब यहाँ पर पोएट के आगे अगला द लगा हुआ है, क्रिटिक के आगे भी द लगा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर कितने लोग हो गए भाई साहब? 2 लोग हो गए, है ना। और 2 लोग हो गए तो ऐसे केस में आपका यहाँ पर वापस से बाय लगा हुआ है, मतलब कि पैसिव है। ये पैसिव वाली चीज़ आपको लगता है कि केवल ऐसा आता होगा सर, ओपन द डोर लेट द डोर, ऐसा नहीं होता है। पैसिव में बहुत गहरी गहरी बातें हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब बात करेंगे। शायराना सी है ज़िंदगी की अदा, आप भी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। मज़ा लेना पड़ेगा यहाँ पे, अपटाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। द पोएट एंड द क्रिटिक 2 लोग है, इसलिए आ जाएगा आपका हैव बीन ऑनर्ड। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। अब एक क्वेश्चन और मेरे पास आया, अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, एरर ऐसे भी आ सकता है। यस्टरडे आई मेट मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम कौन है पता है? मैं। यस्टरडे आई मेट मिस्टर श्याम, फिर लिखा है हु इज द डायरेक्टर एंड द टीचर ऑफ लेयर 3 एकेडमी।
अब बात समझो आप, हु इज द डायरेक्टर एंड द टीचर। एक बात बताओ भैया, श्याम तो एक ही है, जब श्याम एक है तो दो द काहे को? तो एक काम करो ना भैया, एक द को हटाओ जरा, ये देखिए द हट गया, हटा, तो एक द काफ़ी है क्योंकि आइटम एक है, आदमी एक है, आदमी एक है तो फिर एक द काफ़ी है। बात समझ में? आइटम से मतलब यहाँ पर होता है वस्तु, है ना, आर्टिकल, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्टिकल, ये वाला है ना, ये एक वो आर्टिकल अलग, एक ही आर्टिकल अलग है। तो यहाँ पर मिस्टर श्याम चूंकि एक ही है इसलिए द आएगा यहाँ पर। बोलो, लॉजिक समझ में आया आपको? ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, है ना, यहाँ पे आपका पूरा रिवाइज हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार जरूर करना, क्योंकि ज़रूरी है वो करना अगर नंबर आपको अच्छे लाने हैं तो। और जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, इनका ये डर भी अपन दूर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीज़ें अगर व्यवस्थित तरीके से बताई जाएगी तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ से बिल्कुल कलरफुल शुरू किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो PDF आपको दिख रही है ना, ये आपको मिल जाएगी इसी आपको आपके कोर्स के अंदर ही मिलेगी, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने बताया आपको प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चन करवाया आपको। इसके बाद में फिर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया कि जब नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ठीक है। फिर हमने आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाए, ठीक है। इसी के बाद हम आगे बढ़ाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने की कोशिश करिएगा। जब दो नाउन को कनेक्ट किया जाता है विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, लीड बाय, एंड नोट और कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। अब विथ, अलॉन्ग विथ, अब देखिए विथ अलॉन्ग विथ कैसे, जैसे लिखा हुआ आ गया राम विथ श्याम, क्या लिखा हुआ आ गया, राम विथ श्याम। तो इसमें देखिए विथ लगा हुआ है तो मतलब किससे है अपने को, राम से। बात समझ रहे हैं, राम से मतलब है, श्याम से बिल्कुल नहीं। तो इसी टाइप से जब दो नाउन को विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, लीड बाय, एंड नोट, कंट्रोल्ड बाय से जोड़ा जाता है तो हमको मतलब होना चाहिए पहले वाले से। समझ गए? पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, राम और श्याम, लेकिन अगर मैं लिख दूं राम विथ श्याम तो बात अलग हो जाती है भाई साहब। राम विथ श्याम, तो राम विथ श्याम में मतलब किससे है, केवल राम से, क्योंकि विथ है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी बार्बर की शॉप पे जाते हैं ना कटिंग करवाने के लिए, तो जैसे मैं कांच का गेट खोल के अंदर घुसा, AC की हवा उधर से बढ़िया सुपर, गाने वाने चल रहे हैं, है ना, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे झुकाते। मैं ऐसे गाड़ी में गाना सुन रहा था, ये वाला गाना चल रहा था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे झुकाते। तो हमारे एक छोटी सी छोरी है, कलाकार है वो, पापा ये आसमां में कैसे जाते हाथ, वहाँ तक कैसे चले जाते? मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही सॉन्ग है, ठीक है। कदमों में तेरे सितारे झुकाते, पापा ये कदमों में सितारे झुकाने से क्या हो जाता है? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, तू रहने दे, तू इन लपड़ों में मत पड़, अभी कई सार वाली बात नहीं है। तो वो ऐसे एक एक चीज़ का क्वेश्चन करती है वो। तो ऐसे याद आ गई मेरे को बात। तो हम लोग नाई की दुकान में गए साहब, बार्बर कटिंग के लिए। मैं घुसा, आइए साहब बैठिए। मैंने कहा साहब नमस्कार। इतनी देर में पीछे के पीछे मेरे दोस्त भी आया, तो मैंने पूछा कि साहब कटिंग शेविंग करना है, तो बोले किसके? तो इसने ये क्यों पूछा किसके, दो ही के कर देंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि एक के साथ एक फ्री है, ये एक और फ्री आया है, इसलिए इसने पूछ लिया किसके। मैंने कहा मेरे। तो बोले आओ हॉट सीट पे बैठो, और ये इसको बिठाएगा हॉट सीट पे। भाई साहब आप थोड़ा बाजार में घूमे आओ या फिर थोड़ा साइड में बैठ जाओ यार। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में है, समझ गए? तो साथ में राम के साथ में श्याम, तो बताओ इज्जत किसकी होगी? इज्जत होगी राम की। एक
महिला जब साड़ी लेने जाती है ना, तो वो उसके कॉलोनी में जो 9-10 और औरतें हैं ना, उनको भी ले जाती है, बोले कि चलो साड़ी लेने, नहीं तो फिर बोलोगी कि हमको तो कहा ही नहीं। तो जब दुकान में जाती है ना कि भैया साड़ी दिखाओ, तो वो दुकानदार पहले ही पूछता है किसके दिखाऊं बहन जी, क्योंकि उसको पता है कि साड़ी लेने ये एक आई है, 9 इसके साथ फ्री है। और उसको ये भी पता है कि आधे घंटे में वो साड़ी भी वापस आ जाएगी कि भैया हमारे तो पसंद ही नहीं आई है हमारे तो। क्योंकि महिलाओं क्या है कि बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि बताती भी सबको है। तो इसलिए दुकानदार पहले ही पूछ लेता है कि बहन जी किसके दिखाऊं। बात समझ में आ गई। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, लीड बाय, एंड नॉट, कंट्रोल्ड बाय, इसमें पहले वाले को देखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि राम अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, तो यहाँ पे देखिए राम है, उसके साथ में है उसकी वाइफ, तो साथ वाले से अपने को मतलब नहीं है भैया, उसकी वाइफ से अपने को क्या काम, अपने को काम है किससे, राम से। तो अब बताइए विजिटेड लिखा हुआ है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। अब बचा हैज है, तो चूंकि राम से मतलब है तो हैज आएगा। क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, इसमें देखिए अलॉन्ग विथ में किससे मतलब है, अलॉन्ग विथ में राम से मतलब है। तो राम से मतलब है, तो ऐसे केस में देखिए अब समझने की कोशिश करिएगा, प्ले आएगा राम के साथ, जी नहीं सर, आपने बोला था एस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट, एस आ गया, हाँ सर ये आ जाएगा। आर नहीं, हैव नहीं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेस। तो राम अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, तो इसमें अलॉन्ग विथ में किसको देखना है अपने को, अलॉन्ग विथ में राम को देखना है, तो राम के हिसाब से क्या आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। 2 दिन में चैप्टर भी करा दूंगा, इसके क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, वापस से सबसे पहले मैंने आपको सिंगुलर पढ़ाया, फिर प्लूरल बताया, फिर आपको इसके क्वेश्चन करवाए, फिर आपको एंड वाला कॉन्सेप्ट बताया, फिर आपको एंड का अपवाद बताया, सापा सरपाव, एक बंधा हुआ है तो एक आदमी, 2 बंधे हुए हैं तो 2 आदमी। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब हम लोग अगर इन से जोड़ते हैं, विथ से जोड़ते हैं, अलॉन्ग विथ से जोड़ते हैं, टुगेदर विथ से जोड़ते हैं, बिसाइड से जोड़ते हैं, लीड बाय से जोड़ते हैं, एंड नॉट, कंट्रोल्ड बाय, तो ऐसे केस में पहले वाले को देखा जाता है। जैसे इसका एरर बता देता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि राम अलॉन्ग विथ हिज वाइफ प्ले वेल, ये ऐसा एरर आ सकता है, प्ले वेल, नो एरर। तो बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए राम अलॉन्ग विथ हिज वाइफ प्ले, तो इस प्ले का क्या हो जाएगा आपका, प्लेस हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई होगी आपके, राम अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब किससे है, राम से। बोलिए अब अभी और कॉन्सेप्ट हैं इसमें आगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी एकदम चीज़ें ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये पूरा पढ़ाया जाएगा चैप्टर, ये कल तक अपन फिनिश करके, और कल इसके हम कम से कम 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सारे मिक्स वाले, है ना। तो ये 2 दिन में आपका एक चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट हर चैप्टर के साथ बना के दूंगा, 25 से 30 क्वेश्चन का, तो वो आप करेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी, तो आप वीडियो को देखें, PDF डाउनलोड करें, PDF को सॉल्व करें। इसके बाद में जो आपको 25 से 30 नंबर का टेस्ट पेपर कल मिलेगा, ठीक है, आज नहीं मिलेगा, कल चैप्टर खत्म कराने के बाद, तो वो देखें, ताकि आपकी चीज़ें और तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और इसी टाइप से मैं आपका मतलब, अगर आपका एग्ज़ाम जैसे होता है ना कि बहुत जल्दी है सर, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। ये कोर्स, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि सभी में ग्रामर एक जैसा ही होता है। और हम आगे आने वाले चैप्टर जो हैं उनमें चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आज आपको बताई। ठीक है, यहाँ पे चूंकि मैंने आपके लिए PDF पहले से रेडी कर दिया ताकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए आपका काम फटाफट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए तो हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।